जो बात पढ़ा रहा है, जो पढ़ रहा है, उसके बाद जो उपघटक है, उपघटक के बारे में ये उपघटक को देखकर आप बताइए, आप कहाँ पर निवेश करते हैं? कोई तो साधन होगा ना, कहाँ पर करते हैं? हाँ, डेली लाइफ है ना, डॉक्टर उद्योग आपके लोगों के, ठीक है। तो आप जब निवेश करते हैं ना, तो किन किन तत्वों के आधार पर निवेश होता है, आप बताइए और कौन से तत्व होते हैं? हाँ, सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है कि आप प्रार्थना से पहले ज्ञान को होता है, उसमें और एक महत्वपूर्ण बात होती है ना, आपको बताइए। ये तो प्रश्न हाँ, ये तो हाँ, ठीक है। सबसे पहले हाँ, ये महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए महत्वपूर्ण ये है कि आपकी तात्विका कौन सी है, उसके बाद कक्षा, उसके बाद आप विषय और क्या होता है, घटक, आपको जो पढ़ाना है वो घटक, उपघटक, बिल्कुल सही आपने। हाँ सर, और बताइए सर, और क्या होता है? आप वो तो आ जाएगा, इन तत्वों के आधार पर हम करेंगे ना। तो यहाँ कहाँ पर आ जाएगा वो, जब आप उद्देश्य को स्पष्ट कर रहे उससे पहले आपका ये तो गठन होगा और ठीक है सर। उद्देश्य के बाद आ जाएगा आपका स्पष्टीकरण, विशेष स्पष्टीकरण होगा, ठीक है। उसके बाद मूल्यमापन के पहले और अलग लेकर भी आ जाएगा, ठीक है। शैक्षणिक साधन होंगे, उसके बाद मूल्यमापन भी होगा, स्वाध्याय होगा, आश्वासक प्रति महत्वपूर्ण है और छात्र प्रति है ना। तो इसमें छात्र प्रति क्या आ जाएगी, अध्यापक प्रति के बाद छात्र प्रति और विद्यार्थी प्रति के लिए। हाँ देखिए, आप जब घटक नियोजन करते हैं तो इन तत्वों के आधार पर करते हैं। आप देखिए, सवाल इस प्रकार का है, आप जब घटक नियोजन करते हैं क्या आप उससे संतुष्ट होते हैं? होते हैं। देखिए सर, हाँ, अगर आपने देखा कि हमने जो निवेदन किया है तो निवेदन के आधार पर अगर हम कक्षा में अध्यापन करते हैं और वह तात्विका में जो हमने घटक निश्चित किया है उसे अगर पूरा करते हैं तो हम, लेकिन एक बात आप देखेंगे कि जब भी हम कोई घटक निवेदन करते हैं तो बाजार से खरीदकर हम जब नोटबुक लाते हैं तो हमारा जानना क्या होगा, सबसे पहले हम किस तरह की नोटबुक खरीदते हैं, जो कम से कम जो लिखने का कार्य। हाँ बिल्कुल सही सर, देखिए कि हम ऐसी नोटबुक का इस्तेमाल करते हैं जो कम से कम ये प्रश्न में इतनी सारी जानकारी, क्या कारण है, वो हमारे लिए लिखने की जो रुचि है ना, उसे स्पष्ट करने की जो क्षमता है वह हम अपने आप से रुचि बना लेते हैं। तो आप बताइए, आपने अभी कहा कि हम उससे संतुष्ट है, लेकिन अगर आपने इस प्रकार का घटक नियोजन किया या अध्यापन नियोजन आपका हुआ तो क्या सचमुच आप संतुष्ट होंगे? जब मास्टर निवेदन होगा और छात्र पूरी तरह से प्रभावित होंगे तो हम
मेरा आपने कार्य करना है। आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये देखिए अभी एक हफ्ते में मान लीजिए आपको लगभग 33 से लेकर 36 तक तापिका होती है। एक दिन में 4-5 तापिका होती है। तो 4 तापिकों का जो स्पष्टीकरण है वो केवल एक पन्ने में आ जाता है ना। अगर एक कक्षा के एक किसी वर्ग को एक कक्षा का वर्ग देखा, एक कक्षा के किसी एक विषय का अगर आप निरीक्षण करते हैं तो ठीक है, आप एक प्रश्न उसे दिखाएं। लेकिन 4-4 तापिकाओं का एक ही प्रश्न पर उसका स्पष्टीकरण करना संभव हो सकता है? इसका मतलब कि आप उससे संतुष्ट नहीं होंगे। तो मेरा अनुमान है, आपने तो कहा कि हम संतुष्ट होते हैं, ठीक है। अगर आपने कहा कि हम बिल्कुल पाठ का निरीक्षण करते हैं और लेकिन अब भी सवाल उठता है कि फिर भी आप जो नियोजन करते हैं उस नियोजन के आधार पर आप अध्यापन करते हैं या नहीं? कक्षा में करते हैं, अध्यापन करते हैं आप। जो आपने घटक नियोजन किया आपने, उस नियोजन के अनुसार आप कक्षा में अध्यापन करते हैं? सभी करते हैं। कोई होगा मेरे सामने बहुत सारी समस्या होती है। हाँ बताइए। ऐसा जो है वैसा करते हैं, मैं मान सकता हूँ, मगर अधिकतर जो मैं जो इस पाठशाला में विद्यालय में हूँ, तो मेरा थोड़ा सा निरीक्षण वहाँ का, तो दैनंदिन कार्य में अलग होता है और पढ़ाने का अलग होता है, कैसा है। मगर हम क्या करते हैं कि जो कोई आदमी नहीं आएगा तो इस दबाव से या कोई देखेगा तो इस दबाव से हम पढ़ाते हैं कि आज मेरे छात्रवृत्ति में वही घटक है और मैं पढ़ा रहा हूँ वही घटक है। तो यह जो है वह अपने कुछ कम जगह पर देखेंगे, कुछ गिने चुने अध्यापक की उसका पालन करते हैं। ये मेरा खुद का निरीक्षण। मेरा भी यही अनुमान है कि अगर आपने जो अध्यापन नियोजन करते हैं उस अगर पाठ का नियोजन आप जैसे करके अध्यापन आपका होता है, तो मैं आप सभी को देता हूँ और मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जैसे आपने नियोजन किया उस नियोजन के अनुसार आपका पाठ का अध्यापन होता है। लेकिन हम देखते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है केवल औपचारिकता को पूरा करने के लिए कई हमारे बीच में अध्यापक है। मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं आप किसी तरह आपने रखा नहीं, ये समस्या है। आपने एक समस्या है क्यों? समस्या क्यों है कि हमको ये जो प्राप्ति का नीति और प्राप्ति का कम रहती है, तो जो पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए जो दैनंदिन कार्य को निकाला जाता है उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्राप्ति का क्रम है जो पाठ्यक्रम अधिक रहता है, इस प्रकार अभी ये प्रशिक्षण हो गया। ये पाठ दिन अभी हम आते हो तो विद्यालय में नहीं है, तो अभी 10वीं का तो पाठ्यक्रम 90% हमने पूरा कर लिया है, मतलब 10वीं कक्षा की अभी परीक्षा है 15 तारीख को। तो ये जो पाठ्यक्रम है अभी वो तो वार्षिक में गड़बड़ी आ जाती है, तो उसमें परेशानी आ जाती है। तो ये समस्या है, तात्विकाओं का नियोजन की समस्या है। तो उसके लिए तात्विक जो हम उसमें लिखते हैं तो उसमें कोई आगे रहता है कोई पीछे रहता है और ये समस्या है। मेरा हमेशा में होता कभी कभी होता है। मेरा